Good morning, students. In SSC 302, we have gone through different aspects of business communication, and we are left with one concept of ours, that is your corporate communication. Communication in general, we have discussed it is of two types. उन दो टाइप्स के कम्युनिकेशन में कौन कौन सा है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है. आई हैव डिस्कस्ड विद यू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. आई हैव डिस्कस्ड विद यू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ड्रेसिंग सेंस. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग विल डिस्कस टुगेदर टुडे. ठीक है, तो फॉर्मल मीटिंग क्या है? इट इज़ प्री प्लान्ड, कि हमने कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलना है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होगी या स्पेसिफिक पर्सन से आप मिल रहे हो, पर्सनली नहीं, ऑफिशियली आपकी वहाँ पे जो मीटिंग डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, टाइम गिवन है, वहाँ पे आपकी मीटिंग होगी. आपको कंटेंट का पता होना चाहिए कि इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू मस्ट नो कि आपने क्या पूछना है. इफ़ यू आर बीइंग कॉल्ड बाय एन ऑफिशियल टू डिस्कस समथिंग यू मस्ट नो व्हाट डू यू नीड टू डिस्कस. आपको रिप्लाई क्या करना है, क्योंकि हमें मैटर पहले पता होता है कि किसके रिगार्डिंग वो मीटिंग होने जा रही है. जब मीटिंग का हमें नोटिस या सर्कुलर निकलता है तो हमें पता होता है. ठीक है, जो फॉर्मल मीटिंग है वो या तो जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड होती है. मीन्स कि जब फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है, डिपार्टमेंटल मीटिंग है, आपके बुलेटिन्स हैं या फिर आपके सर्कुलर्स हैं, उनसे जुड़ा होता है. ये अपवर्ड से डाउनवर्ड मीन्स कि फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन बोथ फेस जो है रहती है. और जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है उसमें हम सजेशंस दे सकते हैं, यानी कि कोई लोएस्ट रैंक पे भी है तो वो क्या कर सकता है, आपका वो सजेशन दे सकता है. और जो डाउनवर्ड है उसमें हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, या जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको फॉलो करना होता है, और उसके बाद हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं. सो बोथ दीज कम्युनिकेशन दे आर चाहे वो डाउनवर्ड से अपवर्ड है, अपवर्ड से डाउनवर्ड है, बोथ आर यूज फॉर द रियल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें मैंने आपको पहले भी इन जनरल बताया था कि आप क्या करोगे. योर लैंग्वेज शुड बी वेरी डिसेंट, इट शुड बी इट शुड रिवील द पर्सन व्हाट डू यू वांट टू आस्क. एक्चुअली उसमें कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू शेयर विद द पर्सन. तो दिस इज़ वॉट वी कॉल फॉर्मल कम्युनिकेशन. अगर कोई ऑफिशियल है, शी वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू, उनका भी क्लियर होना चाहिए और आपका भी क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या जो है वो रिप्लाई करना है और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है. उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अथॉरिटीज़. एवरी वन नोज की फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है कौन हैंडल करेगा, अथॉरिटीज़ हैंडल करेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशन वो सारी चीज़ें जो है अप्लाई होंगी. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? ये प्लान्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एंड दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड. पता होता है कि किस बारे में डिस्कशन होने वाली है. एंड इसमें ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. जैसे मान लो एक नोटिस लिखा जा रहा है, उसमें आपकी डेट, टाइम, प्लेस मेंशन होगा, एजेंडा मेंशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो सारी की सारी चीज़ें होंगी. सो ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. आइडेंटिफाइड सोर्सेज होते हैं. इंफॉर्मेशन वो ट्रू होती है, वो कभी फेक नहीं होती, बेस्ड ऑन डाटा होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर हो रही है. फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होती है. ऐसा नहीं होता मार्केट में जाकर कुछ डिस्कस करके और सडन बोल दिया किस तरह से, नहीं. यू हैव टू जज फैक्ट्स एंड रियलिटी, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू, देन यू कैन हैव अ फॉर्मल मीटिंग. और फॉर्मल इन्फॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसके बाद जो है ये आंसरेबिलिटी ऑफ एक्शंस. तो आंसरेबिलिटी फॉर एक्शंस, जो भी वहाँ पे मूवमेंट होगी उसकी आंसरेबिलिटी फिक्स होती है. अगर वो पूछा जा रहा है तो किस तरह से वो पूछा जा रहा है, उसका आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा. जो डिमेरिट्स हैं, देखो एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट रहते हैं. जब इसकी डिमेरिट्स की बात करेंगे तो क्या है, एक तो ये एक्सपेंसिव रहेगी क्योंकि फॉर्मल मीटिंग होगी, उसके बाद डिसीजन होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी. फॉर्मल मीटिंग होगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन होगा. उसके बाद प्रोसेस स्लो रहता है. मान लो कोई चीज़ आज हमें लगता है कि आज ज़रूरी है, लेकिन मीटिंग तो परसों है, तो परसों के बाद ही उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा. उसके बाद इंक्रीज्ड वर्कलोड रहता है. इसमें वर्कलोड जो है वो अलग अलग मैनेजर्स का अकॉर्डिंगली रहता है कि जो एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं मीटिंग को कब, कहाँ, कैसे रखना है. उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं, इसमें गैप रहता है. लाइक सपोज़ मैं लोएस्ट रैंक का एम्प्लॉई हूँ,
ठीक है। तो इफ़ आई वांट टू गिव अ सजेशन आई वोंट बी एबल टू गिव देयर, क्योंकि मेरे साथ जो है गैप रहेगा, वो स्टेप वाइज मेरा सजेशन जाएगा, मैं जाके डायरेक्ट जो है हेड को, ऑफिशियल को मैं अप्रोच नहीं कर पाऊँगी। और उसके बाद डिस्टॉर्शंस रहती हैं जब आप मिडिल लेवल पे जब इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग लेवल से पास होके पहुंचती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में मान लो मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग इज़ ऑफ मैनेजर्स ओनली, तो मैनेजर्स के बाद जो नीचे वाले रैंक पे जो आएगा, मैनेजर्स की तो होगी फॉर्मल मीटिंग, उसमें क्या होगा, कुछ एडिशन हो गया, जब जो फोर्थ रैंक तक वो बात पहुंचेगी तो वो क्या होगा, वो डिस्टॉर्टेड वर्जन पहुंचेगा, डिस्टर्ब्ड वर्जन पहुंचेगा, वो वर्जन नहीं होगा जो हेड के साथ या जो मेन पर्सन है काम करने वाला उसके साथ मीटिंग हुई थी। क्योंकि 3-4 स्टेप्स में क्या होता गया, थोड़ा थोड़ा एडल्ट्रेशन होता गया, कुछ मिक्सिंग होता गया, और जब लास्ट स्टेप पे वो पहुंची जहाँ वो बहुत ज़रूरी पहुंचनी थी, वहाँ पे वो प्रॉपर वे से पहुंच नहीं पाई। सो ये तो था फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फाइन, अब हम करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात। सपोज यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप ऑफिस के लोगों के साथ बैठ के कॉफ़ी पीते हुए कोई डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी बात डिस्कस कर रहे हो विदाउट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। इवन आपके जो हेड हैं, अगर वो आपके साथ बात कर रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल मीटिंग नहीं है, वो इन जनरल बात हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन डे टू डे रूटीन इंटरेक्शन अमंग इक्वल्स। ठीक है। एंड जो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल से हम नहीं कम्युनिकेट कर पाते, वो इनफॉर्मल वे में हम लोग बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और वो चीज़ कई बार बहुत ज़्यादा पे भी करती है। इनफॉर्मली मान लो इफ़ आई एम अ पर्सन वो जो फोर्थ रैंक पे जाके बैठी हूँ, लेकिन बाई चांस अगर मेरी हेड के साथ बात होती है इनफॉर्मली एंड वी डिस्कस दैट वेरी थिंग, कि हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है नीचे तक आई है और वो डिस्कशन होती है, तो हमें पता लगता है व्हाट एक्चुअल रियलिटी वॉज। लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो पता लगेगा। देर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन फॉर्मल मीटिंग ओनली। इनफॉर्मली ना तो वो हेड बात करेगा ना हम बात कर पाएंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा स्टेप एक मिसिंग हो जाता है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अनसिस्टमेटिक एंड एट टाइम्स इट इज़ मिसलीडिंग ऑल्सो। ठीक है। और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम एक टॉपिक पे बात शुरू करते हैं, दूसरी तीसरी चौथे टॉपिक पे चले जाते हैं, कई बार नेगेटिव टॉपिक्स, नेगेटिव में हम उस चीज़ को ले जाते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। सो दिस वे वी व्हाट्सएवर वी डिस्कस इट गोज इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। व्हाट इज़ सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, व्हेन वी फील लाइक वी नीड टू कम्युनिकेट विद एनीवन, वी गो फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड वी सेटिस्फाई आवर सोशल नीड्स, कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना है। उसके बाद एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इक्वली इफेक्टिव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ इनफॉर्मल तो रहता ही है, फॉर्मल है, लेकिन इनफॉर्मल को आप मना नहीं कर सकते। इट इज़ नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन इन जनरल देखो कैसे होते हैं। ग्रेप वाइन, व्हाट इज़ अ ग्रेप वाइन, चैनल्ड नहीं है, स्टेप वाइज नहीं है, कभी इधर को जा रही है, यहाँ से निकल रही है, जैसे आपकी अंगूर की बेल होती है ना, कहीं को भी ग्रो हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सो ग्रेप वाइन मीन्स पासिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली, अनऑफिशियली किसी इंफॉर्मेशन का जाना। इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और शेयर्ड अमंग फ्रेंड्स वाइल टॉकिंग। सो मेन फीचर्स इसके क्या हैं कि people they meet, they sit together, they discuss their anxieties, their opinions, their cares, worries, वो अपने आप को relax करते हैं। there is no barrier that we can't discuss this matter of this XYZ organization we discuss, क्योंकि हम उस organization का हिस्सा हैं, we can discuss everything। so grapevine के थ्रू ही officials जो हैं वो they get knowledge of the employees reaction। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे नॉलेज मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर रैंक के नहीं हो, आप ये डिस्कस नहीं करोगे, वहाँ पे ओपन डिस्कशन है। सो वी गेट नॉलेज ऑफ एक्चुअल स्टेटस ऑफ आवर ऑफिस। देन इट इज़ अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी बात पहुँचती है। इन जनरल आपने देखा होगा अफवाहें कैसे फैलती हैं, रूमर कैसे फैलती है। एक ऐसे इंसान को आप खबर देते हो जो चारों तरफ जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, सो इट क्रिएट्स रूमर्स एंड इट हेल्प्स, इट डजंट एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कभी भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से अचीव नहीं होते हैं, सिर्फ ये पर्सनल लीड्स और सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल डील्स हेयर। सो it occurs orally and anyone can give his or her opinions
एंड इट डजंट फ्लो एनी फिक्स्ड पैटर्न। इसमें भी मिसलीड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि व्हाट्स एवर बीइंग इज शेयर्ड वी डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। लेकिन जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन में इसमें ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है, पेपर पे है, आप डिस्कस करोगे विल गेट दैट वेरी मटेरियल। लेकिन इनफॉर्मल में मैंने कुछ बोला तो वो क्या होगा, रिटर्न में तो नहीं है ना, बाद में मैं बोलूँगी आई नेवर शेयर दिस थिंग विद यू। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस वी कैन से ऑफ मेन फीचर्स में भी आ सकता है और डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं इसको। उसके बाद डेफिनेटली वन फीचर इज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी गुड दैट इट हेल्प्स इन मोटिवेशनल एंड बिल्डिंग टीम वर्क। जो लोगों की नेटवर्किंग होती है व्हाइल वी जॉइन पीपल इन आवर टीम, सो इट इज़ थ्रू दिस ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। क्योंकि फॉर्मल में यू हैव टू बी टू द पॉइंट, यू कांट गो बियॉन्ड दैट एंड द अदर पर्सन इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड हिज और हर लिमिट्स। सो व्हाट वी डू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, व्हाइल वी सिट टुगेदर, वी चैट टुगेदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी गेट अमेजिंगली गुड टीम मेंबर्स। हमें पता लगता है किसी की भी क्वालिटीज़ का, बट वी मस्ट हैव एन आई टू जज द पर्सन। सामने वाले को जज करने के लिए एक आई होनी चाहिए, जहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स का सहारा लोगे, जहाँ पे पोस्चर्स, जेस्चर्स, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। आप सबका सहारा लेके आप फाइंड आउट करते हो दैट दीज पीपल दे आर वर्थ, ये मेरे काम के लिए अप्रोप्रिएट पीपल हैं। उसके बाद वी कैन मोटिवेट पीपल ऑल्सो। मोटिवेशन जो फॉर्मल मीटिंग में तो हो ही नहीं सकता, फॉर्मल मीटिंग में हैव टू बी टू द पॉइंट, यू हैव टू डिस्कस रेलिवेंट थिंग्स ओनली। लेकिन जो इनफॉर्मल मीटिंग है, यू कैन मोटिवेट पीपल, यू कैन गाइड पीपल, यू कैन शो देम द करेक्ट पाथ। उनको आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो इफ़ दे नीड योर हेल्प और इफ़ दे नीड द हेल्प ऑफ अदर फेलो। ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बांधने का काम इनफॉर्मल मीटिंग्स करती हैं, बिकॉज इनफॉर्मल में वी सिट टुगेदर, वी चैट टुगेदर, सारे बैरियर्स और बाउंड्रीज को हम गिरा देते हैं, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ वेरी हेल्दी वे। सो दीज वर अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मेरिट्स हैं वी विल डिस्कस देम नाउ। तो स्पीड है, ठीक है। इट इज़ दिस चैनल इज़ नॉट ओनली इनएक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ऑर्गेनाइज नहीं है ना मीटिंग, हम कहीं बाज़ार में खड़े हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर क्या हो गया, वी डोंट हैव टू पे। टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, जब मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम है, हम लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पैसिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प मिल जाती है। सम ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द मीटिंग, दे व्हाट डू दे गेट इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग होते हैं ना कि अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग जो है वो चल रही है, देन दे वोंट आस्क यू, लेकिन जब वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, व्हेनेवर दे विल फ्री दे वुड लाइक टू नो अबाउट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीटिंग की। उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उनको बुलाया भी नहीं गया था, और दूसरे दे डिडंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना था। जैसे देन क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ डेफिनेटली इज देयर। जब मोटिवेशन है, इनोवेशन है, तो क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ वुड डेफिनेटली बी देयर, जहाँ पे हम हर बैरियर, हर बाउंड्री को साइड पे करके बैठ के एज अ बॉस, एज एन एम्प्लॉय नहीं, एज फ्रेंड्स बैठ के जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो वी विल फाइंड आउट डिफरेंट वेज सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। उसके बाद हम लोगों को एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है वेयर वी डोंट नो नीड टू बी वेरी फॉर्मल, जहाँ पे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के हम लोग कई ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे ऑफिशियल मीटिंग में नहीं हो पाती हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो फीडबैक कहाँ से मिलता है, इनफॉर्मल मीटिंग से मिलता है। देयर आर सम एम्प्लॉयज़ विच हु आर लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है एक लिंक का काम करते हैं, उनके थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन उनको जाती है। सेटिस्फेक्शन इज़ फेल्ट, वी फील स्ट्रेंथ ऑल्सो, वी फील वेरी मच सेटिस्फाइड व्हाइल वी आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इन्वॉल्व होते हैं, इट स्ट्रेंथन्स आर अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। सपोर्टिंग एंड फॉर्मल चैनल है, ग्रेप वाइन एक जो है ये एक सपोर्टिंग एंड फॉर्मल इट्स सपोर्टिव चैनल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि अगर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमें चीज़ें जो है वो प्रॉपर मैसेज हमारा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। देन यूनाइटिंग फोर्सेस, इट ब्रिंग्स टुगेदर people are brought together at work places and it helps in development of good relations। ये अच्छे रिलेशंस को डेवलप करने में हेल्प करता है। आप लोगों ने द डिनर फॉर द बॉस पढ़ी होगी, सेकेंड ईयर में डेफिनेटली आपने पढ़ी है। तो वहाँ पे क्या है, बॉस जो है वेरी रिजिड व्हेन ही इज़ ऑन ऑफिस। अमेरिकन बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ऑफिस में, लेकिन जब वो इनफॉर्मली वो घर पे आ रहा है तो क्या है, ही इज़ वेरी जॉली, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग। और वो मदर को जिसने प्लेस दिया वो तो बेटे ने भी नहीं दिया था। सो दीज आर द डिफरेंसेस विच वी मस्ट नो। सो डिमेरिट्स तो हर जगह रहेंगी। एक तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास, एट टाइम्स पीपल हाइड इन्फॉर्मेशन व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड।
अनरिलायबिलिटी, ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं है तो वो अनरिलायबल भी हो सकता है। रूमर्स आर देयर, कई बार अफवाहें भी फैलती हैं, वो आप लोगों को खुद पता है कि मीटिंग में कुछ डिसाइड और होता है, फाइनली कुछ और होता है और बाहर कुछ और ही जो है वो रूमर फैल जाता है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड एंड देयर आर इट अपसेट्स द प्लान्स। कई बार प्लानिंग कुछ और तरह से फॉर्मल मीटिंग में होती है, लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, वी गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि हमने उस चीज़ को डिटेल में स्टडी नहीं किया, डिटेल में हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्ट क्या होता, हमारी प्लानिंग डिफरेंट वे में जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो प्लान है एक्चुअल वो अपसेट हो गया एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर क्रिएटेड। जब रूमर्स हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो खुद ही आ जाएंगी। सो दीज वर अ फ्यू टाइप ऑफ सम डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन चेन्स किस किस टाइप की हैं, वी विल डिस्कस देम। एक है सिंगल स्ट्रैंड चेन, जैसे सपोज ABCDEF इस तरह से जो चलेगा स्ट्रेट, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड चेन। जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल से दूसरे की तरफ जा रही है सिंपल वे में, ठीक है। और वो सपोज ट्रेनिंग्स हो रही हैं, रैंक या स्टेटस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, तो वो कैसे जा रही है, एक से जा रही है वो आगे को, ठीक है। ए ने बी से शेयर की, बी ने सी से, सी ने डी से और डी ने ई से, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ आपका, ये सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब आ गया आपका गॉसिप चेन। व्हाट इज़ गॉसिप चेन, आपको खुद पता है। गॉसिपिंग क्या होता है, 4 5 7 लोगों के साथ हम बात करते हैं। ए ने जो है इंटरेक्शन की, जैसे सनफ्लावर लाइक इंटरेक्शन होगी, इधर 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 सारे 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 आपका जो है वो, दैट इज़ कॉल्ड गॉसिप चेन। इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद एवरीवन नॉन सेलेक्टिवली, हर इंसान के साथ। देखो जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, हर इंसान के साथ एक लिमिट में कम्युनिकेशन जाता है। जहाँ वर्कलोड जिस तरह का शेयर होता है, मान लो 5 स्टेप्स में एम्प्लॉयज़ हैं, तो स्टेप वाइज जो है वर्कलोड वो शेयर होगा। ABCDE, ई से उसके लेवल का होगा, डी से उसके लेवल का, सी से, बी से और ए से, डिफरेंट टाइप से लेवल का वर्कलोड शेयर होगा। लेकिन अगर हम सबसे वो सारे आइडियाज़, मैंने ए से, बी से, सी, डी, ई से सबसे शेयर कर लिए ना ये आइडियाज़, तो मैंने क्या करना था, मैंने ABCDE से शेयर करना था, ई ने अपना काम करना था, ए अपना करता, बी अपना करता, सी अपना, डी और ई अपना करता। मैंने क्या किया, मैंने सबसे शेयर किया, अब वो सारे का सारा जो है वो इकट्ठा हो गया। सो इट इज़ ए गॉसिप चेन कम्युनिकेशन हो गया। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व ज़्यादा हो गए, और जो है ये चेन जो है इट इज़ यूज व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ ऑफ इंटरेस्टिंग, लेकिन इट इज़ नॉन जॉब रिलेटेड नेचर। जॉब रिलेटेड नेचर जो है, कभी भी जो कम्युनिकेशन है उसमें हम गॉसिप चेन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें स्टेप वाइज इन्फॉर्मेशन देनी होती है, स्टेप वाइज काम लेना होता है। लेकिन इसको हम कहाँ, इन जनरल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए करते हैं, इनफॉर्मल, फाइन। उसी तरह से आपकी आती है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन में व्हाट डू यू डू, इट इज़ ए कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए ने जो कम्युनिकेट किया वो एफ से किया, डी से किया, फिर एफ और डी ने क्या किया, जी और एच से कम्युनिकेट किया। इस तरह से क्या हुआ, सबके साथ नहीं कम्युनिकेट किया। मान लो 10 लोग हैं, 10 से नहीं कम्युनिकेट किया। ए ने बी और सी से किया, बी और सी ने डी और ई से किया, बाकी लोगों को हमने छोड़ दिया। एट टाइम्स होता है ना कि मीटिंग में कौन से लोगों को बुलाया गया है, सपोज 3 लोगों को बुलाया गया है। सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। ऐसा नहीं और लोग इंपॉर्टेंट नहीं हैं, और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी जॉब के अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जिन 3 लोगों को बुलाया गया उनसे रिलेटेड कुछ काम है और उनसे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन अब शेयर होने वाली है। सो इट इज़ प्रोबेबिलिटी चेन। हमने कहा किससे क्या काम लेना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रियल डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो सेकेंडरी पीपल है, ठीक है, दे कैन रैंडमली पिक ईच अदर पर्सन टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन। ए ने बी सी और डी ई से शेयर हुई वो इन्फॉर्मेशन, ए ने बी सी से शेयर की, बी सी ने डी ई से शेयर की। अब उन पे डिपेंड करता है कि वेदर दे नीड एनी वन एल्स और दे डोंट नीड एनी वन एल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिसीवर इज़ नॉट प्री डिसाइडेड बाय द सेंडर। सेंडर ने डिसाइड नहीं किया, रिसीवर, सेंटर ने क्या डिसाइड किया, ए ने डिसाइड किया बी और सी, बी और सी ने डिसाइड किया डी और ई। सेंडर ने तो 2 ही डिसाइड किए थे, बाकी किसने डिसाइड किए,
उन आगे रिसीवर्स ने डिसाइड किया कि इनके साथ शेयर करते हैं, ये हमारे बेनिफिट वाले लोग हैं या इन लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करके हमें बेनिफिट हो सकता है या कोई ये काम जो है पर्टिकुलर वर्क जो है सॉर्ट आउट हो सकता है। इट इज नेक्स्ट वन इज़ क्लस्टर चेन। इट कम्युनिकेट सिलेक्टिवली विद दोज ही कैन ट्रस्ट। ABCDEFGH। ए ने सेलेक्ट किया कि जी और एच के साथ और बी के साथ ही कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फिर बी ने सेलेक्ट किया कि मैं करूँगा डी के साथ, सिलेक्टिव कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। तो दैट इज़ क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन। क्लस्टर क्या होता है? किसी चीज़ का झुंड बनना, चेन में रहेगा लेकिन जो है आगे जाके क्या करेंगे हम, इंफॉर्मेशन से ज़्यादा लोगों को शेयर होगी वो, लेकिन कैसे होगी वो? सिलेक्टिवली, मतलब आप जो है वो सिलेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे वेयर वी ट्रस्ट। फ्रेंड सर्कल में भी तो यही होता है ना, यू वोंट ट्रस्ट, आपके 10 फ्रेंड्स हैं, आप सभी के साथ थोड़ी ना शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन, आपने 2 के साथ शेयर की, उन 2 ने आगे डिसाइड किया कि किन 2 के साथ या 3 के साथ शेयर करनी है। सो ही और शी टेल समथिंग टू अ फ्यू सिलेक्टेड पर्सन एंड देन दे पास ऑन इंफॉर्मेशन टू मोर सिलेक्टेड पर्सनस। अब जो प्रोबेबिलिटी चेन है, ठीक है, और क्लस्टर है, इसमें डिफरेंस कहाँ रहेगा? ये जो है वो कम्युनिकेट करता है रैंडमली विद अदर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए ने कम्युनिकेट किया रैंडमली कि मुझे किस किस से कम्युनिकेट करना है, लेकिन यहाँ पे है सिलेक्टिवली कि बहुत सी चीज़ें देख के लोगों को सिलेक्ट किया गया। वो क्या था? दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू जो आपका क्लस्टर चेन है वो ट्रस्ट पे डिपेंड करती है, और जो आपका प्रोबेबिलिटी चेन है वो डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। जो ट्रस्ट वाली चीज़ है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन इज दैट प्रोबेबिलिटी चेन रिसीवर्स आर नॉट प्री सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी चेन में प्री सिलेक्टेड नहीं होते हैं रिसीवर्स, लेकिन जो क्लस्टर चेन है वो प्री सिलेक्टेड होते हैं कि इन लोगों के साथ ही बात की जाएगी। तो ये सारी की सारी जो थी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की चेन्स थी। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने पहले भी किया है। सिमेंटिक बैरियर्स आर देयर, जिसमें जो है एनकोडिंग और डिकोडिंग, लैंग्वेज का मैसेज एनकोड करना है, डिकोड करना है, वो ज़रूरी है। उसमें क्या है? यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड साउंड नॉलेज ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। कौन क्या बोल रहा है, किस तरह से वो बोल रहा है, वो रिसीव होना ज़रूरी है। फिजिकल बैरियर्स है, जैसे नॉइज़ है, बाहर से आ रहा है, या फिर नॉइज़ ऑफ मशीन्स है, या किसी और तरह का डिस्टर्बिंग नॉइज़ है, वो आ जाएगा आपका फिजिकल बैरियर से। पहले हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है इन चीज़ों को। और इम्प्रॉपर टाइम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस होता है। आप कोई मान लो 5 बजे एम्प्लॉय के घर जाने का टाइम है, उस वक्त बोल रहे हो जी मीटिंग होने वाली है, तो वो रिसीव थोड़ी ना होगा, वो प्रॉपर मैसेज तो गया ही नहीं। उसी तरह से जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, जहाँ रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे क्या है, स्टेप वाइज ही काम चलेगा। वहाँ पे अगर जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो मैं 5th रैंक पे हूँ, आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद 3rd रैंक वाले के साथ या 2nd रैंक वाले के साथ मेरी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो जो मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो प्रॉब्लम्स आगे नहीं जाएंगी, उनका सोल्यूशन वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। अच्छा, इसको मुझसे ज़्यादा कहाँ आता है, मेरी इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, दे शुड लिसन टू मी, वो मुझे खड़ा होकर सुना रहा है या खड़ी होकर सुना रही है। दीज आर कॉल्ड योर इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट फ्रेजेस में, डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग रहता है। तो जहाँ पे भी आप किसी को एड्रेस करने लगते हो तो यू मस्ट नो कि वहाँ पे ना सिमेंटिक बैरियर्स होने चाहिए, ना वहाँ पे फिजिकल बैरियर्स होने चाहिए, ना वहाँ कल्चरल बैरियर्स होने चाहिए। यानी कि उनकी भाषा में ऐसा ना हो कि उस वर्ड को कुछ और बोलते हो जो हम बोल रहे हैं, और ना ही वहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होने चाहिए। जब इन चीज़ों को डिसॉल्व करके हम लोग बैठते हैं तो भी लिसन टू द थिंग एंड वी अंडरस्टैंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि बैरियर्स जो दे आर ऑफ 5 टाइप्स हमने अभी डिस्कस किया। सिमेंटिक बैरियर्स रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, फिजिकल बैरियर्स जो बाहर से शोर वगैरह है उसके लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जहाँ रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स जहाँ मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज ज़्यादा है, मेरी ईगो है और मुझे नहीं सुनना है, दैट इज़ द मेन थिंग। और लास्ट जो है दैट इज़ और कल्चरल बैरियर्स आर देयर, भाषा
का अलग अलग तरह से यूज़ होता है। तो अगर हमने इनको ओवरकम करना है तो हमें क्या होना चाहिए, वी शुड यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज। सबसे पहले हमारी जो, वी मस्ट नो विच टाइप ऑफ ऑडियंस इज़ देयर, ऑडियंस किस टाइप की है, मुझे किस भाषा में बात करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, उनके इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज़ मैं छोटे बच्चों से बात कर रही हूँ, इंटरव्यू स्किल्स की, हु आर इन से 6th-7th, तो उनके लिए तो ज़ीरो है ना, उनके इंटरेस्ट का तो टॉपिक ही नहीं रहा। फिर मैं अगर टफ लैंग्वेज यूज़ करूँगी, दैट वुड ऑल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम देयर। इफ़ आई एम टॉकिंग टू इफ़ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक विच इज़ नॉट ऑफ देयर इंटरेस्ट, दे वोंट लिसन टू मी। सपोज़ हम लोग जो जनरल मीटिंग्स करते हैं उसमें है, लेकिन वहाँ पे मेरे क्या एटीट्यूड है कि सामने वाला इज़ नॉट अ गुड स्पीकर, उसको कहाँ नॉलेज है, मे बी उसको पहले नॉलेज नहीं थी, उसने अभी गेन किया, तो आई मस्ट लिसन टू दैट वेरी फेलो हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ एड्रेसिंग पीपल। तो वो सुनना ज़रूरी है। तो मुझे उन चीज़ों को शट ऑफ करके उसकी बात को सुनना है, क्योंकि सुनने से हमेशा हमें फ़ायदा होता है। आई हैव टू बी वेरी गुड लिसनर, इफ़ आई वांट टू बी वेरी गुड स्पीकर, आई नीड टू बी वेरी गुड लिसनर, ठीक है। एक अच्छा ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। उसके बाद है कि टाइमिंग जो है वो इट शुड बी टू गुड, यानी टाइमिंग का कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक चीज़ को आप डिस्कस करने के लिए अगर शाम का टाइम रखते हैं ना, हम लोग 5 बजे मीटिंग का टाइम रखेंगे, तो हमारा काम तो कभी भी नहीं होगा, तो वो एक बैरियर रहता है कम्युनिकेशन में। लंच टाइम पे अगर मीटिंग रखी जाती है, लोगों ने लंच नहीं किया, वो एक बैरियर रहता है कम्युनिकेशन में। उसके बाद आ जाता है हमारा जो बाहर से शोर वगैरह आ रहा है, हमें उसको भी अवॉइड करना है। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल, जहाँ पे मीटिंग का टाइम है, जहाँ हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा आपके जो कल्चरल बैरियर्स हैं, वो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, डिटेल में हम लोगों ने इनको डिस्कस किया है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। और सेंटर का जो मैसेज है और रिसीवर, दे शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ 7 C's। 7 C's का प्रिंसिपल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें है कैंडिड, क्लियर, कंप्लीट, योर कंसाइज, करेक्ट एंड कर्टियस। ये 7 C's का प्रिंसिपल विच इज़ द बेसिक, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कवर होता है। उसके बाद आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाना है, आपका बॉडी लैंग्वेज शुड बी अमेजिंगली गुड, योर ड्रेसिंग सेंस शुड बी टू गुड, आपका देखने का तरीका जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर शुड बी, इट शुड बी, यू शुड बी ब्रिविंग विद कॉन्फिडेंस द डे यू हैव टू स्पीक। उस दिन ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी आंखों से, चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी जैसे आप बोलोगे, हर चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। उससे क्या होगा, स्पीकर जो है दे विल बी फोर्स टू लिसन टू यू। स्वामी विवेकानंदा का, आपका शिकागो का मैं फिर से एग्जांपल दूंगी, व्हेन ही स्पोक, काउंटलेस पीपल वर मेस्मराइज्ड, जिससे सम्मोहित होना उस तरह से हो गए थे। इट वॉज़ नॉट दैट वो कोई, उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, वो सबसे छोटे थे, बट द वे ही स्पोक, द ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा ना, पीपल वर फोर्स्ड टू लुक एट हिम। लोग खुद को नहीं रोक पाए, और जो उनको रिस्पांस मिला वो किसी को मिला भी नहीं। कंटेंट भी ज़बरदस्त था उनका, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिटेनिंग, रिस्पॉन्डिंग, इफेक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक स्किल्स इन कम्युनिकेशन। सो इन कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर हेयरिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग टू द थिंग प्रॉपरली, अपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सुना है, रिटेन किया है, अपने दिमाग में बिठाया है, तो आपका क्या होगा, आपका जो रिस्पांस होगा इट वुड बी टू गुड। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा, आपने अच्छी तरह से सुना है, सामने वाले ने अच्छी तरह से बोला है, आपने रिसीव किया है, तो आप कुछ लर्न करोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आपको फीडबैक देना पड़ता है ना, तो यू विल बी एबल टू गिव फीडबैक। और हम नॉर्मली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, सम पीपल हु आर सिटिंग देयर शुड लिसन टू मी, दे शुड, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए, ताकि मैं और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। तो हमें एक ये एटीट्यूड रखना पड़ता है कि इफ़ दैट वेरी पर्सन इज़ स्पीकिंग, जिससे मैं रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए भी वही एटीट्यूड रखना पड़ेगा जो अपने लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेन बैरियर्स ऑफ लिसनिंग इज़, अभी डिस्कस किया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, और मैंने क्यों सुनना है, इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। जब आपको ये चीज़ें लगती है ना, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट बीइंग डिस्कस्ड। कई बार कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन डाउन होती है, तो लिसन टू द कंटेंट। कई बार कंटेंट लो होता है, बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त होती है, लर्न फ्रॉम देयर, विच टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज वी नीड टू हैव। हमें किस तरह से, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आता नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस से हम उन चीज़ों को जो है वो दबा के और ज़बरदस्त जो अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं। आर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट्स, तो हमें उन चीज़ों को अप्लाई करना है, सीखना है। उसके बाद ईगो प्रॉब्लम आती है, अरे मैं, वाई शुड आई लिसन टू दिस वेरी फेलो, ही इज़ माई जूनियर, ही डजेंट हैव दैट वेरी, और शी डजेंट हैव दैट वेरी नॉलेज विच इज़ विद मी। आपको ईगो को शेड ऑफ करके आना है बाहर, वेन एवर वी हैव टू लिसन टू समवन, देन वी वोंट गो फॉर सिलेक्टिव लिसनिंग, कि मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक ही सुनना है। अगर मान लो टीनेज से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो मैंने कौन सा सुनना है, मैंने बैड हैबिट से रिलेटेड सुनना, बाकी नहीं सुनना। अरे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हाउ टू हैंडल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ वाइल दे आर जस्ट टीनेजर्स, उनको कैसे हैंडल करना, सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आप एक कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज़ को वहाँ पे सुनना है, एब्जॉर्व करना है, लर्न करना है। फ्रीक्वेंसी गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एवरेज 125 वर्ड्स पर मिनट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा है, तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो वो स्पीकर को देखना है कि उसको मैच विथ कैसे करना है। हेयरिंग प्रॉब्लम्स, कई बार बाहर से शोर आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू लिसन टू, ठीक है। कई बार साथ वाले न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वी आर नॉट एबल टू लिसन टू द थिंग। कई बार किसी का बैठने का तरीका इतना अजीब होता है, हम उसकी तरफ देखते रहते हैं, सो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, हमें खुद को ठीक करना है। देन फैमिलियरिटी साइके है, जैसे लिसनर जो है उसको ये लगता है कि मुझे आई एम फैमिलियर विद द कंटेंट बीइंग डिस्कस्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हम जानते हैं कई बार उसका 10% ऐड हो जाता है हमारी नॉलेज में। सो हमें इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करना है, सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे आज क्या करना है, मुझे आज अच्छी सी लिसनिंग करनी है, सिलेक्टिव नहीं करनी है। एंड नो टॉकिंग शुड बी देयर, हॉल में कोई टॉकिंग नहीं होना चाहिए। माइंड शुड बी फ्री ऑफ बायस से फ्री होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सटर्नल नॉइसेस हैं वो नहीं होने चाहिए, और प्री कंसीव्ड आइडियाज़ को गिव अप करना है। आपको सिर्फ लिसनर को सुनना है, पॉजिटिवली उन चीज़ों को एब्जॉर्व करना है। सम पॉइंट्स आर देयर, यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट्स। एंड सडन रिएक्शन नहीं करना है। अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है तो आपका सडन रिएक्शन नहीं जाएगा, पहले पूरी बात सुनिए। एट टाइम्स होता है ना, आधी लाइन मान लो बोल दिया कि टुमारो इज़ अ हॉलीडे, आगे की नहीं सुनी। टुमारो विल बी अ हॉलीडे इफ़ आई एम सेइंग, आगे कोई चीज़ जुड़ेगी उसके साथ, वो नहीं सुनी, बस इतना सा सुना और बोल दिया कि कल छुट्टी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपने स्टेटमेंट पूरी सुननी है, उसको लर्न करना है, एब्जॉर्व करना है। उसके बाद ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, हमें वो सुनना है, रिसीव करना है। और उसके बाद जब कोई बोल रहा है तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट में रह के उसकी बात को हमें सुनना है। अब जो आपके हैं some points are there which are very very important, so we have to discuss those things. So we will discuss these points tomorrow. So good day.